नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 27 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है सफाइस, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू बी इनफ और एडिक्वेट, पर्याप्त होना या काफ़ी होना। मतलब जब कोई चीज़ किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो तो वो क्या है? सफाइस है। इसका यूज़ कहाँ होता है? अक्सर इट विल सफाइस जैसी परिस्थितियों में या स्थितियों में प्रयोग होता है जहां आप बताते हैं कि कुछ और की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादातर इसका यूज़ कब होता है? जब हमें ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि और नहीं चाहिए, जो है वो बहुत है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? इट विल सफाइस। सेंटेंस से समझते हैं। छोटी सी व्याख्या छात्रों के लिए पर्याप्त होगी। तो इसको कैसे बोलेंगे? ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन विल सफाइस फॉर द स्टूडेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर दोगे वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होगा इट विल सफाइस। विल एक्सप्लेनेशन विल सफाइस। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे बी इनफ, सेटिस्फाई, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे फेल या लैग। अगला वर्ड है एक्सर्ट, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू अप्लाई एफर्ट और फोर्स, प्रयास करना या बल लगाना। मतलब किसी लक्ष्य को पाने, किसी काम को पूरा करने के लिए मेहनत, शक्ति या प्रभाव लगाना। तो जब हम कोई किसी लक्ष्य को पाने के लिए या किसी काम को पूरा करने के लिए एफर्ट लगाते हैं तो क्या बोलेंगे? हमने क्या किया? एक्सर्ट किया उसको। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? अक्सर शारीरिक या मानसिक प्रयास दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर कहीं पर हम ज़्यादा फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स दिखाते हैं अपने, तो वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस से समझेंगे उसे समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा। तो प्रयास कैसा करना पड़ा? और ज़्यादा करना पड़ा। इसको कैसे बोलेंगे? शी हैड टू एक्सर्ट एक्स्ट्रा एफर्ट टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अप्लाई, यूज या यूटिलाइज, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रिलैक्स या विदहोल्ड। अगला वर्ड है स्क्रैम्बल, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू मूव और एक्ट क्विकली एंड कैओटिकली, भाग दौड़ करना, उलझन में जल्दी करना। मतलब जल्दी जल्दी अव्यवस्थित तरीके से काम करना या चढ़ना उतरना। इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर ऐसी स्थिति में प्रयोग होता है जहां हड़बड़ी, अफरा तफरी या अव्यवस्था हो। सेंटेंस से समझते हैं। स्टूडेंट समय सीमा से पहले असाइनमेंट जमा करने के लिए भाग दौड़ करने लगे। तो जो स्टूडेंट थे वो अपने असाइनमेंट जमा कराने आए होंगे, तो उसी असाइनमेंट को जमा करने में क्या कर रहे हैं? वो भाग दौड़ कर रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? स्टूडेंट्स स्क्रैम्बल्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। तो यहाँ पर आया स्क्रैम्बल, जिसका मतलब है जल्दबाजी करना या अव्यवस्थित तरीके से काम करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रश या हसल, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑर्गेनाइज या प्रोसीड कामली। अगला वर्ड है इंडिस्पेंसिबल, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, अत्यंत आवश्यक या अनिवार्य। ऐसी चीज या व्यक्ति जो इतना जरूरी हो कि उसके बगैर काम ना चले। तो इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर इंडिस्पेंसिबल पार्ट के रूप में जीवन या प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए प्रयोग होता है। तो ज्यादातर हम यूज कहाँ करते हैं? जब हमें किसी एसेंशियल पार्ट को दिखाना हो, तो वहां पर इसका यूज होता है। आइए सेंटेंस से समझेंगे। प्रभावी प्रभावी सीखने के लिए एक अच्छा शिक्षक अत्यंत आवश्यक होता है। जिसको कैसे बोलेंगे? ए गुड टीचर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। यानी प्रभावपूर्ण तरीके से सीखने के लिए, यानी इफेक्टिव लर्निंग के लिए एक अच्छा टीचर बहुत जरूरी होता है, यानी उसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब जिसके बगैर काम ना चले। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे इसेंशियल या वाइटल, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे अननेसेसरी या नॉन इसेंशियल। अगला वर्ड है मिटिगेट, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सीवियर और हार्मफुल, कम करना, हल्का करना या नियंत्रित करना। मतलब किसी समस्या, दर्द, जोखिम या बुरे प्रभाव को कम करना। इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर नुकसान, जोखिम और कठिनाइयों के संदर्भ में इसका यूज किया जाता है। सेंटेंस से समझेंगे। अधिक पेड़ लगाना जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकता है। तो इसको कैसे बोलेंगे? प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो मिटिगेट का मतलब किसी चीज का असर कम करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रिड्यूस या एलिविएट, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इंक्रीज या वर्सन। अगला वर्ड है कैटेक्लिज्म, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ए सडन एंड वायलेंट इवेंट कॉजिंग ग्रेट डैमेज, विनाशकारी घटना, प्रलय या भारी तबाही। मतलब कोई बड़ा अचानक विनाशकारी बदलाव या प्राकृतिक आपदा। इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक उथल पुथल या बड़े संकटों के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे? सेंटेंस से समझेंगे। भूकंप एक विनाशकारी घटना थी जिसने शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। इसको कैसे बोलेंगे? द अर्थक्वेक वाज ए कैटेक्लिज्म दैट चेंज्ड द सिटी फॉर एवर। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिजास्टर या अपहीवल, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे काम या स्टेबिलिटी।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।